तो वाइट कलर की इतनी बड़ी चीज थी, वो आई अचानक, ना किसी को दिखी, मतलब बस इतनी चीज आई, एक परछाई थी, वो आई पेड़ के ऊपर से, कां गिरा, उसके कां के मुंह से ना बिल्कुल ब्लैक ब्लैक खून था। एक बार उन्होंने आवाज लाई वह, उसके बाद वो गायें भी चल बसी। मतलब उनका दिल था ही नहीं। डॉक्टर खुद परेशान हो गया कि अगर दिल नहीं है तो ये जिंदा कैसे है, तू तू बचाएगा इस घर को, बचा के देख ले, फिर तेरे को भी हम साथ में लेके जाएंगे। चिड़िए जो हो गई ना, चिड़िया और कां, कां जिसको बोलते हैं, वो गिरना स्टार्ट हो गए। रोज का एक दो गिरना ही गिरना, वो ही ब्लैक कलर के ब्लड की तरह। किसी के सिर, किसी का घर बर्बाद हो गया, किसी की टांग टूट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने ना अपने आप को मारा, चिमटा वगैरह होता है ना, वो गर्म करके अपने आप को मारा। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अभी एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। इमेजिन कीजिए आपके साथ आपके घर में कोई एक ऐसा इंसान रह रहा है जिसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। फिर आप जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहां पर जब रिपोर्ट्स निकल के आती है तो पता चलता है कि ये इंसान जो इतनी दिनों से आपके साथ रह रहा है, इसके पास तो दिल ही नहीं है। सुनने में ऐसा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कभी कभार रिपोर्ट्स धोखा दे देती हैं, लेकिन फिर दोबारा रिपोर्ट्स करवाई जाएं, टेस्ट करवाए जाएं और फिर पता चले कि एक्चुअली में ये बात सही है कि जो इंसान आपके घर में रह रहा है ये तो काफ़ी टाइम पहले ही मर चुका है। सुनने में ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमें शेयर किया है जतिन ने। जतिन जो कि जम्मू के रहने वाले हैं। ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ 2020 में, जब जतिन सिर्फ 14 साल के थे। जतिन ने बताया कि अक्षय भाई, जहाँ जम्मू में हमारा घर है बहुत हरियाली है, मतलब नेचर व्यू देखने का एक अलग ही मज़ा आता है। मेरी जो फैमिली है, जो बैकग्राउंड है, हम लुधियाना पंजाब से हैं, लेकिन जम्मू में हम सारे रह रहे हैं। जॉइंट फैमिली, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, सारे आसपास में ही हैं। मतलब इन्होंने हाईलाइट करा कि इनका जो जम्मू वाला घर है उसके आसपास में इनके रिलेटिव्स रहते हैं, तो आसपास में 5-6 घर हैं। ये लोग बहुत खुशी से रहते थे उस टाइम पर, लेकिन इनकी पड़ोसियों से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जब भी ये लोग अपने घर के कपड़े बाहर सुखाते थे, जैसे तार डाल देते हैं लकड़ी लगा के, तो बार बार ऐसा होता था कि इनके जो कपड़े हैं वो गायब हो जाते थे। तो इन लोगों ने अपने कपड़े बाहर सुखाने बंद कर दिए। लेकिन इनकी जो चाची थी जिनके साथ ये पूरा हादसा हुआ, उनकी जिद थी कि मैं अपने घर के आगे कपड़े सुखाऊंगी और मैं देखती हूँ कि कौन लेगा। लेकिन ये चीज़ रिपीटेडली होती रही। इनकी चाची बाहर कपड़े सुखाती और आए दिन उनका कोई ना कोई कपड़ा चोरी हो जाता। उन्होंने क्या करा, इस चीज़ को रेगुलर रखा और नज़र गाड़नी शुरू कर दी कि देखती हूँ मेरे कपड़े कौन चुराते हैं। इनकी चाची देखती रहती, लेकिन फिर भी इनकी चाची कभी इस चीज़ को पकड़ नहीं पाई कि घर से कपड़े कहाँ जा रहे हैं। वो बाहर सुखाती और फिर दोबारा कपड़े गायब हो जाते। बहुत ही रोती हुई आवाज़ में जतिन ने मेंशन करा कि भाई अक्षय, एक दिन की बात है, चाची बाहर कपड़े लेने गई और उन्होंने देखा कि कुछ कपड़े मिसिंग है। फिर बस इतना पता है कि चाची बेहोश मिली। ये लोग चाची जी को बाहर से लेके आते हैं। घर में लाने के बाद इन्होंने चाची के मुंह पे पानी मारा। उस टाइम पर चाची नहीं उठी। ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि ये सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागे। ये लोग हॉस्पिटल लेके पहुंचे, जहां पर हॉस्पिटल वालों ने चाची को देखते ही बता दिया कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, इनकी पल्सेस बहुत ज़्यादा गिर रही है, ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही टाइम में ये अपना देह त्याग देंगी। सारे घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए थे इस चीज़ को सुनने के बाद। सबने ये डिसीजन लिया कि जो भी पॉसिबल हो सकता है ये लोग वो करेंगे। तो इन्होंने हॉस्पिटल में बात की और चाची को वहाँ पर एडमिट करा दिया। वहाँ पे चाची जी जो थी वो 1 महीने तक जम्मू के उस हॉस्पिटल में एडमिट रही। 1 महीने तक उनके टेस्ट चलते रहे। लेकिन एक अजीब सी चीज़ जो देखने को मिलती, जब भी डॉक्टर कोई भी टेस्ट करते, कोई भी रिपोर्ट चेक करते, तो उसमें एक चीज़ मिसिंग होती थी। वो था चाची की पल्सेस और चाची का दिल। डॉक्टर्स हैरान हो जाते ये चीज़ देखने के बाद कि जो चाची जी है उनका दिल क्यों नहीं दिख रहा रिपोर्ट्स में और पल्सेस क्यों नहीं मिल रही। ये तब होता है जब एक इंसान जिंदा ही नहीं होता। यहाँ पर डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि यार जम्मू के शायद जो हॉस्पिटल है अभी इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए कि वो कुछ रिपोर्ट्स अच्छे से निकाल पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, डॉक्टर्स ने दवाई देके सीधा चाची जी को घर भेज दिया, ये बोल के कि आप इनको थोड़े दिन घर रखिए क्योंकि अभी इनकी तबीयत थोड़ी सी स्टेबल हो गई है। 1 महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद चाची जी में अजीब अजीब से बदलाव आ जाते हैं। जब वो घर पर वापस आती है तो उनकी मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। जतिन ने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी और मेंशन किया कि अक्षय भाई, मैं 14 साल का था, लेकिन इमेजिन कीजिए कि 14 साल का लड़का जब रात को टॉयलेट करने बाहर निकले और उसे दिखे कि उसकी चाची बिना कपड़ों के दीवार पर बैठी हुई है,
तो उस पर क्या बीतेगी। जतिन के साथ अक्सर ऐसा ही हुआ करता था। वो जब भी बाहर निकलते तो उनकी चाची रात को कभी दीवार पर घूमती दिखती, कभी सिंगल दीवार पर बैठी दिखती, और फिर घर में हंगामा होना शुरू हो गया। जो चाची जी थी वो कपड़े उतार के इधर उधर घूमती रहती थी। उन्होंने सामान गिराना शुरू कर दिया। उनकी आंखें हमेशा लाल रहती थी। फिर भी घर के जो बड़े थे उन्हें लगता था कि चाची जी के साथ कोई ना कोई मेंटल कंडीशन खराब है, मतलब दिमागी रूप से कोई ना कोई दिक्कत है। पूरे रियल इंसिडेंट में जतिन ने आगे बढ़ने से पहले अपने दादाजी के बारे में बताया कि अक्षय भाई, मेरे जो दादाजी हैं वो जम्मू में बहुत जाने माने हैं। वो अपने टाइम पर टोटका देखा करते थे, उतारे का काम किया करते थे। अलग अलग लोग मेरे दादाजी से मिलने आते थे, अपना उतारा करवाते थे। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद उनकी धीरे धीरे तबीयत खराब होनी शुरू हो गई जब उनकी उम्र बढ़ गई। अभी उनकी उम्र 101 साल है और वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन फिर जतिन ने इस चीज़ को हाईलाइट करा कि भाई, हमने ना कभी पैरानॉर्मल चीज़ों पे यकीन नहीं किया। मतलब दादाजी जो उतारे करते थे, घर वालों को लगता था ये सब कुछ वहम है। धीरे धीरे चाची जी की कंडीशन बहुत ख़राब रहने लगी। अब ऐसा होता था कि चाची जी सोती सोती उठ जाती और घर से कहाँ चली जाती किसी को पता ही नहीं चलता। घर वाले ढूंढ के वापस लेके आते, कभी अपनी मेहनत की वजह से, कभी पुलिस वालों की मदद से। घर वालों ने फिर भी यही सोचा कि यार मेंटल कोई इशू है। घर वाले फिर दोबारा डॉक्टर्स के पास गए और जतिन से जब मैंने पूछा कि भाई, इतना सब कुछ होने के बाद क्यों बार बार डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, तो जतिन ने फिर यही मेंशन किया कि अक्षय भाई, मेरे घर वाले नहीं मानते इन सब पैरानॉर्मल चीज़ों को। दादाजी जो कर रहे थे वो अपनी तरफ से कर रहे थे, लेकिन घर वालों को ये लगता था कि ये सब चीज़ें बेकार हैं। जब ये दोबारा हॉस्पिटल में जाते हैं, इतना टाइम बीत गया था, कम से कम 1 महीने बाद जब ये हॉस्पिटल में जाते हैं सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद, तब डॉक्टर्स फिर दोबारा टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट में फिर दोबारा सेम चीज़ आती है कि जो चाची जी है उनका दिल नहीं है, पल्सेस धीरे धीरे गायब हो रही है। डॉक्टर्स को लगा कि यार हमारे जो हॉस्पिटल है वो इतने कामयाब नहीं है, तो चाची जी को उन्होंने रेफ़र कर दिया और ये लोग चाची जी को लुधियाना लेके आ गए। लुधियाना में जब ये चाची जी को लेके आए तो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो थोड़े से एडवांस थे। उन्होंने टेस्ट किया, रिपोर्ट की, लेकिन फिर भी सेम रिपोर्ट आई। उन रिपोर्ट्स में पल्सेस नहीं मिल रही थी और जो दिल अपनी जगह पर होना चाहिए था वो रिपोर्ट्स में नहीं दिख रहा था। डॉक्टर्स को लगा कि यार कोई ना कोई हेल्थ इशू है, तो एक काम करते हैं, हम खून बदल देते हैं पूरे शरीर का। तो जतिन ने बताया कि भाई वो रात बड़ी ही काली थी जिस रात ये हादसा हुआ। जब खून बदला जा रहा था तो चाची ने अपनी अंतिम सांसें ली और वो तड़पती तड़पती इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब ये किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, कुछ भी नहीं पता। घर में कोहराम सा मच गया। जैसे पता है विधि विधान अनुसार सारी चीज़ों को क्रियाक्रम किया जाता है, वैसे क्रियाक्रम करा गया। ये लोग क्रियाक्रम करने के बाद 2-4 दिन ही बीते थे। ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि क्या हुआ, गलत हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। जब ये लोग आपस में बात कर रहे थे तभी इनके जो घर के बगल में एक पेड़ था वहाँ से कौवा आके गिरा इनके पैरों के पास। जतिन ने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि यार ये कौवा कहाँ से आके गिरा। वो कौवा जो था वहाँ पे पड़ा हुआ था और उसके मुंह से रक्त बह रहा था जो कि काले रंग का था। इन्हें लगा कि ठीक है, कहीं से करंट वरंट लगा होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा और इस तरीके से कौवा आके गिर गया। फिर घर में कौवों की गिरने की तादाद बढ़ने लगी। धीरे धीरे 1 कौवा, 2, 3, 4, 5, ऐसा लगता है जैसे घंटों के हिसाब से कौवे गिरने लग रहे हैं और हमेशा एक ही चीज़, कौवों के मुंह से काला रक्त बहता। अब ये सब चीज़ें होने लगी, मुश्किल से 4-5 दिन और बीते होंगे। फिर दोबारा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। जतिन ने बताया कि अक्षय भाई, उसी घर में एक गाय बनती थी, बहुत ही प्यारी गाय थी, सब उससे बातचीत किया करते थे जैसे घर की लाडली थी वो गाय। अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मेरी ताई जी एक दिन उसके पास दूध निकालने आई और उस गाय ने बस अपना मुंह उठाया, कुछ हल्की सी आवाज़ निकाली और वो धम करके ज़मीन पे गिर गई। जब तक डॉक्टर को बुलाया गया तब तक उस गाय ने अपना दम तोड़ दिया था। मतलब ये सारी चीज़ें किस तरीके से घर पे भारी पड़ रही थी इन्हें अभी भी कोई अंदाज़ा नहीं था। इन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि इनके साथ हो क्या रहा है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। इन्हें घर में महसूस होता कि यार कोई ना कोई तो है। किसी के होने की प्रेजेंस फील करते थे बड़े लोग। जो छोटे बच्चे थे वो तो सो जाते थे, लेकिन जो बड़े लोग थे वो डर के रहने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे चाची जाके भी नहीं गई है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि यार सही में चाची गई है नहीं गई है। लेकिन अगर चाची गई है, जैसे कि सब बोलते हैं कि चाची को कोई ले गया, चाची को कोई ले गया, तो आखिर में वो कौन लोग थे जो चाची को लेके चले गए थे? जब तक इन्हें पता चला बहुत देर हो चुकी थी। जब ये गाय वाला इंसिडेंट हुआ जहाँ पर मैंने बताया गाय ने अपना दम तोड़ दिया, तो घर वालों को थोड़ा सा शक हुआ कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे ही घर में कौवे गिरने शुरू हो गए और गाय ने एकदम से दम तोड़ दिया। तो इन्होंने क्या करा, जो दादाजी थे उन्हें बुलाया। वो दादाजी अपने घर से आते हैं चाची वाले घर पे, और जैसे ही आते घर के अंदर इधर उधर देखते हैं तो ऐसा लगा जैसे बहुत सारी आत्माओं ने सीधा दादाजी के ऊपर हमला किया। दादाजी बाहर निकल गए गेट से और उन्होंने बोला कि ये चीज़ें मेरे हाथ से बाहर है, मेरी उम्र हो गई है, अब मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ सकता, तो तुम किसी ऐसे इंसान को लेके आओ जो कोई भक्त हो, कोई बाबा हो, कोई तांत्रिक हो जो इस घर को बचाए। अब ये चीज़ सबने सुनी
और सबके पैरों तले ज़मीन तो निकल ही चुकी थी, लेकिन इस टाइम पर शरीर से आत्माएं निकलना शुरू हो गई, ये सोच के कि घर में बच्चे हैं, आगे पीछे सब कुछ है। अब इन सब चीज़ों के बाद जतिन ने एक चीज़ हाईलाइट की कि अक्षय भाई, मुझे आज भी याद है कि मेरी मम्मी तक जब ये बात पहुंची तो मेरी मम्मी बौखला सी गई थी। उनको पता था कि घर में अगर इस तरीके से चीज़ें ख़त्म होने लग रही है, जैसे कौवे गिर रहे हैं, गाय चली गई है और एक औरत तो पहले ही जा चुकी है, तो घर में किसी का भी नंबर लग सकता है। जतिन ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि अक्षय भाई, मेरी मम्मी को मेरी बहुत टेंशन हो रही थी और घर में जितने बच्चे थे उनकी बहुत टेंशन हो रही थी। तो मम्मी ने क्या करा, एक भक्त के बारे में पता करा, और ये जो भक्त था ये बहुत ज़्यादा मानता था श्री कृष्ण और राधे माँ को। तो ये भक्त जो था सीधा इनके घर पे आता है और पहला कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे बहुत सारे आत्माओं ने, प्रेतों ने सीधा उनको धक्का दिया। तो वो सीधा बस ऊपर देखते और एक बात बोलते हैं कि मुझे अंदर आने देगा या नहीं आने देगा। सारे घर वाले वहीं खड़े थे। ऐसी चीज़ जब कोई इंसान बोलता है तो रूह कांप जाती है। मेरे खुद के गूज़बम्स आ रहे हैं कि मेरे घर में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो सोचो क्या बीतेगा। वो जो भक्त आए थे वो चिल्ला के बोलते हैं कि मुझे आने देगा या नहीं आने देगा। वो बाहर निकले, उन्होंने अपने कमंडल से कुछ सिंदूर वगैरह निकाला, मंत्र पढ़े और उस सिंदूर से एक लाइन खींच दी घर के बाहर। फिर वो अंदर आते हैं। अब वो पहले तो पूरे घर का जायज़ा करते हैं, एक एक कमरे में जाते हैं। उन्होंने सारे घर चेक किए, फिर उन्होंने बताया कि चाची वाले घर में ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है अभी पता लगाना था। रात के 9 बजे वो आए थे और जायज़ा लेते लेते उनको रात के 12-1 बज गए थे। सारे परिवार वालों को, जितने भी रिश्तेदार थे जो 5-6 घरों में रहते थे, चाची वाले घर में बुलाया। सारे बाकी के घरों में ताले मरवा दिए और सबको बैठा लिया वहाँ पर। जतिन ने बताया भाई, गिनती के कम से कम 20-22 लोग होंगे जो उस टाइम पर चाची के घर में अवेलेबल थे। सारे बच्चे, सारे बड़े जितने भी थे। वो जो भक्त आए थे वो सीधा किचन में जाते हैं और वहाँ पर गैस ऑन करते हैं और अपना कमंडल रख देते हैं। सारे घर वाले देख रहे थे कि किचन में हो क्या रहा है, जब तक वो कमंडल नीचे से पूरा लाल नहीं हो गया। वो जो गुरुजी थे, जो भक्त आए थे, उन्होंने उस कमंडल को उठाया नहीं। उसके बाद वो सीधा बाहर आते हैं और सबके ऊपर से कमंडल को फेरना शुरू करते हैं, एक एक करके। 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22 सबके ऊपर से फेरने के बाद फिर बोलते हैं कि हाँ भाई, अब तू जो भी है, जिसके शरीर में आना चाहता है आ जा। सब एकदम से एक दूसरे को देखने लगे कि किसका नंबर लगने वाला है, वो आत्मा किसके ऊपर आएगी। तो कुछ नहीं हुआ। अगले 5-10 मिनट सबको लगा कि यार ये तो बेवकूफ़ी वाले काम हो गए। फिर दोबारा वो जो भक्त थे चिल्ला के बोलते हैं कि या तो तू आ जा या मैं अपने मंत्रों से खींच के लेके आ जाऊँगा। तो इनकी जो दूसरी चाची थी उसके ऊपर एंटिटीज़ आना शुरू हो गई। एंटिटीज़, माइंड एंटिटीज़, याद रखिएगा मैंने क्या बोला है। जतिन ने बताया कि भाई मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैंने देखा जो दूसरी वाली चाची है वो सीधा खड़ी हुई और वो एकदम से सर घुमाने लग गई। सारे बुरी तरीके से डर गए, जैसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। सब ने घेरा बना लिया और जो चाची थी दूसरी वाली वो वहाँ पर खड़ी होकर बोलने लगी। उन भक्त को बोली कि तू क्या करेगा, तेरे से ज़्यादा सिद्धियाँ तो हमारे पास है। हम 12 जने हैं, इसकी चाची को लेके गए हैं, हम तेरे को भी लेके चले जाएंगे। वो जो भक्त थे वो बस ऊपर देखते हैं और उनको समझ में आ गया था कि भाई दिक्कत छोटी मोटी नहीं है। उन्होंने क्या करा, जो कमंडल था उसके अंदर पानी था, पानी निकाला और फेंक के मारा। तो वहाँ पर जो चाची थी जिनके अंदर एंटिटीज आ रखी थी वो शांत होकर वहाँ पर लेट गई। यहाँ से जतिन ने बताना शुरू करा कि अक्षय भाई, ऐसा होता है कि आपके रियल इंसिडेंट में मैंने सुना हुआ है कि ना, यहाँ पर आकर जो भक्त होते, तांत्रिक होते, वो बोलते हैं मैं 3-4 बाद कुछ करूँगा, 2-3 दिन बाद कुछ करूँगा। उन भक्त ने बोला कि इस चाची के पास वक्त बहुत कम है क्योंकि 12 एंटिटी सीधा इसके शरीर में आ गई है। तो अभी के अभी तुम कहाँ से लेके आओगे मुझे नहीं पता, पर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। उसने एक मुर्गा मंगाया, कलेजी मंगाई, दारू की बोतल मंगाई और साथ में घड़ा मंगाया। तो जितने भी घर के आदमी लोग थे सब निकल गए ढूंढने के लिए। बड़ी मुश्किल से इकट्ठा कर के कोई कलेजी लेके आया, कोई मुर्गा लेके आया और वो मुर्गा जिंदा था। मिट्टी का घड़ा और फिर बाकी चीज़ें लेके वो जो भक्त थे वो बोलते कि हमें शमशान में जाना पड़ेगा। अब शमशान में जाने के लिए 5-6 लोग चाहिए थे और लगभग सारे बुजुर्ग थे। जो जवान थे उनमें एक जतिन थे। जतिन ने बताया कि अक्षय भाई, मैं, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ और 2-3 लोग और, हम सारे पीछे पीछे चलने लगे शमशान की तरफ। शमशान हमारे घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर था। वो भक्त जो थे वो शमशान पहुंचे, वहां से कुछ मिट्टी उठाई, हमारे हाथ में जो मिट्टी थी घर की उसमें मिला के चारों कोनों में शमशान के डाल के आए। उसके बाद वो आंख बंद करके बैठ गए और सारे घर वालों को बोल दिया कि आप बैठ जाओ। उसके बाद क्या हुआ, जो जतिन के पापा थे उन्हें आगे बुलाया और बोला कि वो जो वहाँ पर एक चट्टान सी बनी हुई है उस पर आप एक काम करो, दारू की बोतल डाल दो। यहाँ से हुआ तमाशा शुरू मौत का। जतिन ने अपनी आंखों से देखा और बताया कि अक्षय भाई, मैं देख के हैरान हो गया। हम सारे बैठे हुए थे, वो जो मुर्गा था उसकी तो बलि दे दी गई थी। जैसे ही मेरे पापा ने चट्टान पर दारू गेरी, एकदम से ऐसा लगा जैसे बिना मुंह की कोई एंटिटी वहाँ पर आई और फुल स्पीड से हाथ में से सारा सामान लेके चलेगी। किसी के हाथ में घड़ा था वो गायब हो गया, मट्टी गायब होगी, मुर्गा गायब हो गया, जो वो
टूटा फूटा मुर्गा था वो भी गायब, सब कुछ गायब हो गया सामान। और ये जो लोग थे इनके हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे थे कि ये हुआ क्या। तो वो जो भक्त थे वो बताते हैं कि मैंने अपनी तरफ से क्रिया कर दी है, लेकिन मुझे आदेश नहीं मिल रहा कि मैं अभी यहाँ पर पूजा करूँ, तो मुझे 10 दिन चाहिए, मुझे 10 दिन चाहिए। मैं 10 दिन बाद आऊँगा और फिर दोबारा मैं पूजा करूँगा आपके घर पे। लेकिन इस 10 दिनों में आपको अपने घर को बहुत संभाल के रखना है कि बाहर का इंसान कोई आए ना, बाहर फालतू का कोई जाए ना। जितना जल्दी हो सके अपने घर पहुँचो और 10 दिन के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ। अभी तक घर की औरतों को तो पता ही नहीं था कि ये लोग करके क्या है। ये लोग घर पहुंचते हैं, नहाते हैं, हाथ पैर धो के अपने आराम से सोने के लिए बैठते हैं और यहीं से इनके साथ वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती है जिसका डर था। उसी रात, जिस रात ये शमशान से वापस आए थे, जतिन के पापा और उनके चाचा सारे लोग छत पे सो रहे थे, उन्हीं के साथ ये दोनों भी सो रहे थे। सबसे पहले जतिन के पापा को आवाज़ आती है कि छत पर कोई छनछनाता हुआ आया और बहुत करीब आके इनके बैठ गया। इनके पापा ने इनके चाचा को जगाया तो इनके चाचा ने उठ के देखा कि कोई सरकटा वहाँ पर आया है जो इनकी तरफ आकर हाथ फैला रहा है। ये इतनी बुरी तरीके से डर गए, ये दोनों भागे और जो लोग सो रहे थे उनके बीच में ये लोग सोए हैं। सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो इन्होंने दादाजी को बताया, जिनको टोटके की अच्छी नॉलेज थी, और वो दादाजी यही बोल रहे थे कि ये तमाशा अभी 10 दिन तक चलना है। जतिन ने बताया कि भाई हमारा घर का खाना बन रहा होता था चूल्हे पे, कभी गैस पे, कोई कौवा आता और सीधा कढ़ाई में आके गिर गया। थोड़ी देर में कढ़ाई साफ करी, कोई दूसरा बर्तन रखा, फिर दोबारा कोई कबूतर आके गिर गया। ये चीज़ें बैक टू बैक होने लगी कि चूल्हे पे खाना बन रहा है, फिर दोबारा कुछ आके गिर गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई एंटिटी घर में ना तो खाना बनने दे रही है और बार बार फोर्स कर रही है कि कोई बाहर निकले तो बाहर वाले का नंबर आ जाए। इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये जॉइंट फैमिली में थे तो वहाँ पर राशन की कमी नहीं थी, लेकिन बार बार इनके साथ ऐसा होता रहा कि घर में परछाई घूमती इन्हें दिखती। इन्होंने डर के मारे चौथे पांचवें दिन ही भक्त को बुला लिया। भक्त आए, उन्होंने घर को देखा और उन्होंने साफ बता दिया कि यहाँ पे एंटिटीज घूम रही है और मुझे अभी आज्ञा नहीं मिली, मेरे को कम से कम 10 दिन चाहिए, 10 दिन बाद ही मैं शमशान में दोबारा जाके क्रिया करूँगा, तब तक मेरे यहाँ पे आना बेकार है। जतिन और उसके परिवार ने 10 दिन कैसे निकाले? नर्क के समान थे वो 10 दिन, जहाँ पर बार बार घर में एंटिटीज का महसूस होना बहुत आम हो गया था। ये जानवर जो आके वहाँ फैल रहे थे, गिर रहे थे, आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हो रहे होंगे। और जम्मू जैसे घर जो बड़े बड़े चौड़े बने होते हैं, उन घरों में भटाक करके आवाज़ आती है और फिर दोबारा देखे तो कोई ना कोई ये कौवा वहाँ गिरा हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने 12 दिन निकाले, जो कि बुरी तरीके से नर्क वाले दिन थे। उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने भक्त को बुलाया। वो भक्त आया शाम को 6 बजे और जितने भी लोग थे सबको उस भक्त ने बुलाया। लेकिन आज वो जो भक्त था थोड़ा डरा सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बस की ये काम हो नहीं पाएगा। और सारे घर वाले इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे यार कि ये वो कॉन्फिडेंस तो नहीं दिख रहा जो पहले दिन दिख रहा था। तो वो जो भक्त था वो आके बोलना शुरू करता है फिर दोबारा कि जितनी भी यहाँ पर आत्माएं हैं आना शुरू कर दो और अपने बारे में बताना शुरू कर दो। कोई आत्मा नहीं आई। फिर जब कमंडल को घुमाया गया, वही उन्होंने जो अपनी क्रिया करी, फिर वो जो आत्माएं थी दोबारा चाची के शरीर में आती है जो दूसरी चाची थी। वहाँ पर फिर घर वाले घबरा गए देख के यार कि चीज़ें ख़त्म होने की जगह कैसे बढ़ने लग रही है। और फिर वो जो एंटिटीज़ थी वो चिल्लाना शुरू करती है कि इस बार हम सबको लेके जाएंगे और तू हमारा पहले नंबर पे है। वो जो भक्त आया था उसने साफ साफ बोल दिया कि मुझे अपने गुरुजी को बुलाना पड़ेगा। तो गुरुजी को फ़ोन करके उसने बुलाया। गुरुजी को जो है चाचा वगैरह कोई लेने गए थे। गुरुजी को जब लेके आए तो वो जो गुरुजी आए थे उनका पैर पड़ते ही वहाँ पर जैसे धरती से हिल गई और वो जितनी भी एंटिटीज थी वो बौखला गई थी कि कोई तो बहुत शक्ति वाला इंसान आया है। वो जो गुरुजी आए थे अपने साथ एक चिमटा लेके आए थे। वो चिमटा उन्होंने गर्म करा और चाची को पीटना शुरू करा। घर वाले आए भी बीच में कि औरत को लग रही होगी, लेकिन उन्होंने साफ बता दिया कि एंटिटीज पिट रही है तो तुम इतनी दिक्कत मत लो, चाची को कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ पर जो शॉकिंग चीज़ पता चली, एक एक करके उन एंटिटीज़ ने अपने बारे में बताना शुरू करा। 12 एंटिटीज़ थी। इन लोगों को पता चला इनके पड़ोस में इनके पराये जो थे, जो 12 घर थे, घर तो बहुत सारे थे लेकिन जिनसे इनकी बनती नहीं थी, 12 घरों ने मिलके इनके ऊपर टोटका करा था। जो गुरुजी आए थे उन्होंने इतना भी बोल दिया इनके सामने कि तुम्हारी चाची जाती नहीं, अगर वक्त के टाइम पर हमें पता चल जाता कि उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये जो 12 एंटिटीज़ हैं ये शमशान और मशानी क्रियाओं से जागृत करके भेजी हुई हैं, जो तुम्हारे घर को बर्बाद करने के लिए भेजी हुई है। ये मान लो अगर अभी इनका इलाज नहीं कराना तो तुम्हारे घर में लाशों का ढेर लग जाएगा। ये बताने के बाद जो बड़े गुरुजी थे उन्होंने उन एंटिटीज़ से पूछना शुरू करा, पीटना शुरू करा और एक एक को भेजना शुरू करा। जहाँ पर वो जो एंटिटीज़ थी वो बोलती जा रही थी कि हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, हमें दोबारा भेजा जाएगा, तुम कब तक बचा लोगे। वो जो भक्त और गुरुजी आए थे उन्होंने क्या करा, कीलें उठाई और उस घर को कीलना शुरू करा। उसके बाद वो ये बोल के चले गए कि हम दोबारा आएंगे देखने के लिए। 1 महीने तक वो आते रहे। 1 महीने बाद जो चीज़ हुई उसको सुनने के बाद भाई मेरा दिमाग फट गया। वो गुरुजी और उनके जो चेले थे दोनों ही मिसिंग हो गए। कहाँ गए नहीं पता।
ऐसा लग रहा था वो जो एंटिटीज़ थी जो बोल के गई थी कि हम तुझे भी अपने में शामिल कर लेंगे, उन्होंने सही में शामिल कर लिया। जतिन ने बताया कि अक्षय भाई मेरे परिवार वाले ना उन्हें ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन वो भक्त और वो गुरुजी दोबारा कभी मिले ही नहीं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता, और ये क्यों ढूंढते फिर रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, वो जो पराये लोग हैं जिन्होंने 12 घरों ने मिलकर टोटका करा था, वो अभी भी इनसे खुंदक खाए बैठे हैं। इनसे उनकी बनती ही नहीं है, या तो वो है इतने वेले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनके ऊपर बार बार टोटका करने की कोशिश की जा रही है और ये सिर्फ कील के सहारे जी रहे हैं। मतलब जतिन ने मेंशन करा कि भाई हम ना डेली उठ के सुबह देखते कि ये जो कील है ये घर से कहीं इधर उधर ना हो जाए, जिसकी वजह से हम शिकार ना हो जाए। फिर ये अपनी तसल्ली से अभी तो बैठे हुए हैं क्योंकि इनके दादाजी जो है वो जिंदा हैं, वो अपनी तरफ से बचा लेते हैं, इन्हें पूजा पाठ कर लेते हैं और पूरा परिवार भी पूजा पाठ में है, तो इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बचा रखा है। लेकिन वही बात आती है कि कब तक, और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, कहाँ गए वो गुरुजी और कहाँ गया वो चेला, कहाँ गए वो भक्त, सब जो है इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि जो एक बहुत गंभीर बात थी सोचने वाली कि 1.5 साल बाद जो है इनके चाचा जी भी ख़त्म हो गए, मतलब इन्होंने 2 इंसानों को गंवा दिया है और दोनों ही काले जादू की वजह से गए, जो कि 12 घरों ने किए थे। चाचा जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब वो घर के बाहर थे तो उनके साथ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। जतिन ने बहुत अफसोस जताया इस चीज़ को लेके कि चाची की उम्र नहीं थी जाने की, ना ही चाचा की थी, चले गए, मुझे बहुत अफसोस होता है क्योंकि मैं उनके बहुत क्लोज था। इसके बाद फिर उन्होंने यही बोला कि भाई मैं तो यही कहूँगा कि आज के टाइम पे आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए ऐसे इंसान के जो आपको बचा पाए, क्योंकि डर तो इस बात का भी है एक दिन तो दादा भी जाएंगे, तो उस टाइम पर कौन बचाएगा। हालांकि ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमसे बातचीत हुई है इनकी, तो देखते हैं हम पॉसिबली क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो आखिरी में मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन निकल के आता है कि भाई अपने आप को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि पड़ोसियों से बना के रखो, क्योंकि फिर वो आपके घर में कुछ ऐसा कर देंगे जहाँ पर आप फिर दोबारा शिकार हो जाओगे, तो भाई खुद को बचा के रखो। आप कैसे बचाओगे वो तो मोहल्ले मोहल्ले पे डिपेंड होता है, गलियों गलियों पे डिपेंड होता है कि मेरी किससे बन रही है किससे नहीं बन रही। लेकिन फिर भी आज के टाइम पर मैं कभी ये चीज़ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपको किसी को तो अपने कनेक्शन में रखना चाहिए। हालांकि मैं तो आपके कनेक्शन में हुई, फिर भी ऐसे लोगों को कनेक्शन में रखना चाहिए जो कम से कम आपको बचा तो पाए इन सब चीज़ों से। इसके बाद मेरी उन लोगों से क्या रिक्वेस्ट होती है जो नए हमारे चैनल पे आए हैं, नए व्यूअर्स आए हैं, कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके सामने रिकॉर्डिंग लाते हैं, फिर कमेंट पिन करवाते हैं, सब्सक्राइबर की एक एक चीज़ करवा रहे हैं ताकि आपको जागरूकता मिले। हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपको कभी भी ऐसी दिक्कत लगे कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। इसके बाद यही कहूँगा, इस वीडियो को पहुंचा देना जहाँ तक आप पहुंचा सकते हो। और इसी के साथ हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर ऐसे ही लोग जिनके साथ ये आप बीती हुई है, जिन्होंने कहीं पर सुना है, वो आके कैमरे पे बताते हैं। यूएसपी यही है जो दूसरे चैनल से हमारे चैनल को अलग बनाती है। पहले उसे जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, और कभी अगर आपको लगता है कि यार मेरे साथ भी कुछ हुआ और मुझे वो कैमरे पे बताना है ताकि जनता को जागरूकता मिले, अवेयरनेस फैले ज़्यादा से ज़्यादा, तो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई मैं पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ। रिकॉर्डिंग को एक बार टीम रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, कैमरे पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, किसी की गलती किसी की सीख बने, ताकि दूसरे लोग जो है सबक ले पाएँ। किसी ने किसी को खोया, लेकिन आप अपने को बचा सकते हैं। उस चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ से नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। इसके बाद हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हैं, तो अब आप चलते फिरते हमारी ऑडियोज़ को स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब हमारा मेन है जहाँ पर आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए और घर में प्यार बनाए रखिए। जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा सा ध्यान रखिए भाई बहनों का, माँ बाप का, नाना नानी, दादा दादी, सबका, क्योंकि आपको अपने परिवार को बचाना है। दूसरों से आप कैसे बचाएंगे ये तो आपके ऊपर है कि आपके मोहल्ले में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। लेकिन कभी आपको दिक्कत महसूस हो तो बेफिक्र हो के आप हमें मैसेज कॉल कर सकते हैं। जो मदद हमारी तरफ से हो सकती है हम करेंगे। इसके बाद यही बोलूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बट वो अभी तक हमारे घर को ऐसे देखते हैं, अभी तक वो लोग सुधरे नहीं हैं। अभी हमने किलों के साथ अपना पूरा घर बंधवा दिया हुआ है। अभी हमारे में ये है कि मेरे दादू अभी भी हैं, वो भी थोड़ा बहुत बचा लेते हैं, और हमारे घर में सभी के सभी पूजा पाठी बहुत ज़्यादा है। उनकी आंखें पूरी रेड, कई बार तो ड्रेस उतार के घूमना, मतलब इतनी गंदी गंदी हरकतें, और कई बार कंधे के ऊपर चढ़ जाना, छत के ऊपर चढ़ के नाचना, आने देगा अंदर नहीं आने देगा, ऐसे बातें करने लग पड़े। और लाल कलर का वो था, सिंदूर था, और पता नहीं क्या चीज़ थी। फिर उसको उन्होंने पानी में घोल के तो गेट के बाहर ऐसे करके लकीर खींची, आप मेरे को अभी आपकी चाची जिंदी होती, मतलब कि अभी ज़िंदा होती, अगर आप मेरे को थोड़ी पहले
उनकी डेथ के 2-3 दिन पहले बुला लेते, तो मैं वहाँ से आपको बता देता।